मैं डॉक्टर नेहा वार्ष्णेय, एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट एंड पेन फिजिशियन, कंसल्टेंट मेदांता मेडिसिटी, गुरुग्राम। आज हम डॉग बाइट के बारे में बात करेंगे। डॉग बाइट के बाद खाने में क्या परहेज करना चाहिए? ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो डॉग बाइट के बाद किसी भी तरीके के डाइटरी रेस्ट्रिक्शन को सपोर्ट करता हो। इसीलिए खाने में किसी भी तरीके की परहेज की जरूरत नहीं है। क्या हेल्दी डॉग रेबीज कर सकता है? अगर डॉग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है और वैक्सीन एफिकेसी लेबोरेटरी से कंफर्म है तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में रेबीज वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेने की जरूरत नहीं है। उस डॉग को एटलीस्ट 10 दिन के लिए ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर कोई रेबीज जैसे इन्फेक्शन डॉग में दिखते हैं तो प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत है, अदरवाइज किसी भी तरीके के प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं होती है। क्या रेबीज वैक्सीनेशन लेने के बाद भी रेबीज हो सकता है? हालांकि रेबीज वैक्सीनेशन के बाद रेबीज होना बहुत ही रेयर है, लेकिन लिटरेचर में कुछ केसेस हैं जिसमें वैक्सीन फेलियर भी मिला था। अगर एक बार कोई व्यक्ति पहले ही प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले चुका है और उसको दोबारा डॉग बाइट होता है तो इस केस में सिर्फ 2 बूस्टर डोजेस ऑफ वैक्सीन ही रिक्वायर्ड होती हैं। पहली डोज वैक्सीन की डे 0 पर और दूसरी डोज डे 3 पर लगानी होती है। रीबाइट में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को नहीं देना चाहिए। अगर वैक्सीनेटेड डॉग बाइट करता है तो क्या वैक्सीन लेने की जरूरत है? इस केस में अगर डॉग प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है और वैक्सीन एफिकेसी प्रॉपरली लैब से कंफर्म है तो इस केस में कोई वैक्सीनेशन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज प्रॉपर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना चाहिए। क्या पपीज के बाइट और स्क्रैच से रेबीज हो सकता है? यूजुअली पपीज का वैक्सीनेशन 12 वीक्स के बाद शुरू होता है। इससे पहले ऐसा हो सकता है कि वो पपी किसी रैबिड एनिमल के कांटेक्ट में आया हो, तो ये पॉसिबल है कि पपीज के स्क्रैचेस से भी रेबीज हो जाए। अगर कोई व्यक्ति रेबीज वैक्सीन लेने के बाद सोर थ्रोट या वीकनेस की शिकायत महसूस करता है तो ये क्या रेबीज के सिम्टम्स हैं? एक्चुअली रेबीज वैक्सीन से किसी भी तरीके का कोई सीरियस हार्म होने की रिस्क बहुत कम है। ये वैक्सीन कई बार लोगों में कुछ माइल्ड सिम्टम्स कर सकती है, जैसे लोकल साइट पे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग हो सकती है। इसके अलावा मरीज को हेडेक, नोजिया, एब्डोमिनल पेन या फिर डिजीनेस की शिकायत भी हो सकती है। सीवियर केसेस में ये मरीजों में कुछ एलर्जिक रिएक्शन कर देती है। सीवियर केसेस में ये वैक्सीन पेशेंट में रैपिड हार्ट रेट या हाइव्स या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी कर सकती है। पेशेंट को कई बार सोर थ्रोट जैसा या वीकनेस फील होता है। ये सब वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, ना कि रेबीज के सिम्टम्स। इसीलिए हमेशा पेशेंट को रेबीज वैक्सीन देने के बाद एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद ही उसको घर भेजा जाता है। अगर कोई हेल्दी नेबरहुड डॉग बाइट कर ले तो कितने इंजेक्शंस लेने चाहिए? जिन कंट्रीज में रेबीज प्रिवेलेंट है वहां पर पेशेंट को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर देना चाहिए और बाइटिंग डॉग को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 डेज। अगर कोई डॉग रेबीज से इन्फेक्टेड है तो वो यूजली 1 to 7 डेज में रेबीज के साइन एंड सिम्टम शो कर देता है या मर जाता है। इसीलिए 10 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड रखा जाता है। अगर कोई डॉग आफ्टर 10 डेज हेल्दी है और कोई सिम्टम्स नहीं शो करता है तो इस पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में वैक्सीन की 3 डोज देनी होती हैं। फर्स्ट डोज पहले दिन, सेकेंड डोज 7th डे और थर्ड डोज पहली डोज के 21 से 28वें दिन पर दी जाती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में रेबीज वैक्सीन को
immediately after bite, that is day 0, then day 3, day 7 and day 14 पे दिया जाता है। क्या इन केसेस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने की आवश्यकता है? अगर किसी पेशेंट को पहले प्री एक्सपोजर या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मिल चुका है तो इन पेशेंट्स को दोबारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इस बार पेशेंट को फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है तो पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन्स देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ साल पहले टिटनेस वैक्सीन ले चुका है और उसको अब डॉग बाइट होता है तो क्या उसको इस बार ये इंजेक्शन लेने की जरूरत है? अगर किसी व्यक्ति का टिटनेस वैक्सीनेशन हुए 5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है और उसको डॉग बाइट होता है तो उसको टिटनेस का वैक्सीनेशन देना होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का टिटनेस वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है या लाइफ टाइम में उसने 3 बार से कम टिटनेस वैक्सीनेशन लिया है तो पेशेंट को इस बार टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स और टिटनेस टॉक्सर देने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ साल पहले किसी रैबिट डॉग ने काटा था और उसकी थाई पर एक बड़ा सा लीजन था, लेकिन उस टाइम पर वो व्यक्ति वैक्सीनेट नहीं हुआ तो क्या उसको अब वैक्सीनेट किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति रैबिट डॉग के काटने के काफी समय बाद आता है तो उसे एक फ्रेश केस ऑफ डॉग बाइट समझ के ही ट्रीट करना चाहिए और उसको प्रॉपर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देना चाहिए। क्या किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर डॉग बाइट हो जाए तो उसको रेबीज का वैक्सीनेशन लेना चाहिए? रेबीज का वैक्सीनेशन हालांकि टेराटोजेनिक माना गया है। इसका मतलब है कि यह डेवलपिंग बच्चे में कुछ कंजेनाइटल एनोमली कर सकता है, लेकिन रेबीज का वैक्सीनेशन अगर इंडिकेटेड है तो प्रेग्नेंट लेडी का और उसकी फैमिली का कंसेंट लेकर ये वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको डॉग बाइट और रेबीज वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी मिली होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।